दोस्तों एक बार वापस से आ गए हैं सैटरडे और वापस से आ गए हूं मैं भी आपके सामने लेके एक ब्रांड न्यू एपिसोड BDF का, जहां पे हम पता यही लगाने वाले हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। एप्पल, गूगल, सैमसंग, फेसबुक, इन सब की दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है। और गाइस काफी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये बिल दोस्तों पार्लियामेंट में पास हो चुका है। और इसके बाद अभी इंडिया में जो ऑपरेशंस दोस्तों चलते हैं रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम्स के, मतलब वहाँ पे बेटिंग भी है और बोलते हैं कई बार कि मतलब पैसे लगाओ पैसे जीतोगे वगैरह वगैरह। एंड ऐसे में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इसको प्रमोट भी करते हैं। आई मीन नॉट गुड फॉर द कॉमन पर्सन। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये सब हटने वाला है, बंद होने वाला है। मतलब देखो ई स्पोर्ट्स या जो ऐसी गेमिंग है दिस इज गुड, और यहाँ पे जहाँ पे लोग अपना स्किल इंप्रूव करते हैं, इसमें करियर बनाते हैं, दिस इज ऑल गुड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट बोल रही है कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं रियल मनी इन्वॉल्व जहाँ पे हो जाता है ना, वहाँ पे देयर इज प्रॉब्लम, और ऐसे में इसको तो ठीक करना पड़ेगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। बहुत सारी इनफैक्ट दोस्तों खबरें हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास में iPhone 17 Pro सीरीज को लेकर अपडेट ये है कि भैया उसमें सिम कार्ड होने वाला है। बिकॉज काफ़ी लोग मुझे बोले थे कि शायद सिम कार्ड उसमें नहीं होगा, बट देन अभी सिम ट्रे की जो है वो एक फोटो सामने आ गई है। तो मतलब फिजिकल सिम लगाने का हमको ऑप्शन मिलेगा। यूएस में ऑफकोर्स दोस्तों ई सिम वाला मॉडल आएगा, लेकिन यूएस के बाहर अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमको फिजिकल सिम ट्रे मिलने वाली है। दोस्तों इसके अलावा अगले साल के एप्पल लॉन्च को लेके खबरें निकल के ये आती हैं कि iPhone 18 नहीं आने वाला अगले साल। एप्पल क्या करेगा, अगले साल लेके आएगा iPhone 18 एयर, iPhone 18 प्रो, प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन। और उसके अगले साल आएगा स्टैंडर्ड iPhone 18 और 18e। तो ये ड्यूअल लॉन्च स्ट्रैटेजी शायद एप्पल प्लान कर रहा है। आई मीन लेट्स सी कि आगे हमको इसके बारे में और क्लैरिटी क्या मिलती है। और इनफैक्ट हमको कुछ टच आईडी टाइप का ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम एप्पल वॉच में देखने को मिल सकता है। वेल इस साल नहीं, अगले साल वाले वेरिएंट में। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं एप्पल की तरफ से। और एक सबसे अच्छी बड़ी खबर यह है कि स्टार्टिंग से ही, यानी कि लॉन्च के टाइम से ही एंटायर iPhone 17 सीरीज इंडिया में बनने वाली है, और जो यूएस एक्सपोर्ट होगा वो भी इंडिया से ही होगा। तो मतलब ये दोस्तों खबरें निकल के आ रही हैं। लेट्स सी भैया अमेरिका में इस बार इन आईफोन्स की प्राइस क्या होती है। गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से। यहाँ पे आपको पता ही है गूगल ने अपने अभी मेड बाय गूगल इवेंट में काफी सारे डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया है। इंडिया में दोस्तों हमको मिला है गूगल पिक्सल 10, गूगल पिक्सल 10 प्रो, 10 प्रो XL, 10 प्रो फोल्ड, नई पिक्सल वॉच 4 और साथ में बड्स 2a। यहाँ पे दोस्तों प्राइस पिक्सल फोन्स की सेम रखी है एज लास्ट ईयर, और इंडिया में हमको सब में केवल एक ही वर्जन मिल रहा है विच कम्स विद 256 GB ऑफ स्टोरेज एज स्टैंडर्ड। बेसिकली जो आपको फोल्ड वाला पिक्सल है वो थोड़ा सा रुक के मिलेगा। अभी उसकी अवेलेबिलिटी को लेके थोड़ा सा जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर द वॉच एज वेल, बट जो बाकी पिक्सल डिवाइसेस दोस्तों वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको पता ही है गूगल स्टोर से आप ले सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह, वेरेवर यू प्रेफर। बट यहाँ पे नया वाला हमको टेंसर G5 प्रोसेसर मिल चुका है, कुछ नए AI फीचर्स आ गए हैं। ओवरऑल थोड़ा सा एक नया फ्लेवर लेके आए हैं ये नए पिक्सल डिवाइसेस। वैसे आपको क्या लग रहा है कि गूगल क्या इंप्रूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, या लगता है कि नहीं थोड़ा सा अभी शायद पीछे रह गया है बिकॉज ऑफ प्रोसेसर? व्हाट इज योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस एप्पल लॉन्च तो देखो अभी करेगा थोड़ा रुक के। 9 सितंबर की डेट जो है वो निकल के आ रही है iPhone 17 सीरीज के लॉन्च की। लेकिन कैवियर ने उससे पहले ही अपने iPhone 17 स्पेशल लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। दिस इज द न्यू डेस्पराडो सीरीज। थोड़ा सा गैंगस्टर वाली इसमें वाइब्स हैं, और आपको पता है दोस्तों गोल्ड का यूज किया है। थोड़ा सा महंगे होते हैं ये वाले फोन्स, लेकिन कैवियर ने अभी अनवील कर दिया है कि भैया किसी को खरीदना है अगर तो अभी खरीद लो। iPhone 17 जैसी आएगा हम बना के ऐसा आपको दे देंगे। दोस्तों नेक्स्ट इज फ्रॉम सैमसंग, और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से अपडेट्स निकल के आते हैं S26 Pro को लेके। इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है कंपेयर टू S25। आपको पता ही है अगले साल S26 नहीं आने वाला है फ्रॉम सैमसंग। नाम में थोड़ा सा चेंज सैमसंग करने वाला है। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे अभी जो One UI 8 है वो भी समझ लो आपको स्टेबल अपडेट के फॉर्म में मिलने वाला है बहुत जल्दी काफी डिवाइसेस में। इसके अलावा यहाँ पे अभी सैमसंग का जो S25 FE है उसको लेके अगेन दोस्तों अभी खबरें निकल के आ रही हैं कि येस द लॉन्च माइट बी वेरी वेरी सून
देखते हैं कि सैमसंग कब कैसे प्लान कर रहा है इसके लॉन्च को लेके। एंड ओवरऑल मतलब अभी जो टाइम है, दिस इज अबाउट न्यू सॉफ्टवेयर, सम न्यू लॉन्चेस, टैब FE सीरीज की उसको हम बातें कर रहे हैं। तो मतलब देखते हैं कि अभी अपकमिंग वीक्स में सैमसंग क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है सोनी की तरफ से, और यहाँ पे सोनी ने अभी अपना एक रीडिजाइन प्रेजेंट कर दिया है। मतलब प्रेजेंट क्या कर दिया है, लीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Xperia 10 Mark 7 की। कैमरा लेआउट आपको अभी थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अर्लियर यूज्ड टू बी अ वर्टिकल थिंग, बट अभी आपको हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट दिख रहा है कैमरा का होता हुआ। सोनी स्मार्टफोन्स मतलब बहुत कम वॉल्यूम्स में जो है वो बिकते हैं, लिमिटेड मार्केट्स में अवेलेबिलिटी रहती है। बट देन अगेन देयर आर पीपल जिनको सोनी का फ़ोन ही चाहिए और वो वही यूज़ करते हैं। तो Xperia 10 जो इनका एक मिड रेंजर वाला लाइनअप है, उसका नया वर्जन Mark 7 अभी ऐसा लीक हुआ है। देखते हैं किस प्राइस पे क्या फीचर्स साथ में ये फ़ोन लॉन्च होगा। गाइस वीवो की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं। द X300 लाइनअप लुक्स लाइक ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी ऐसे में दोस्तों वीवो ने एक तो अपनी जायस के साथ में जो पार्टनरशिप है, इनकी जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसको आगे एक्सटेंड भी किया है। और यहाँ पे दोस्तों बैटरी कैपेसिटी लीक होकर सामने आई है। नंबर कम्स आउट टू बी 6500 mAh X300 के लिए, और 7000 mAh की बैटरी हमको मिलेगी X300 Pro में। देखते हैं और नए क्या कैमरा फीचर्स होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी क्या करता है वीवो कि जो पिछले साल के अल्ट्रा सीरीज में फीचर्स होते हैं वो आपको इस साल के प्रो में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो X100 अल्ट्रा के अंदर फीचर्स थे वो हमको मिले X200 Pro में। तो इस बार देखते हैं कि जो X200 अल्ट्रा वाले फीचर्स हैं क्या वो हमको X300 Pro में मिलते हैं या नहीं। गाइस स्पॉटिफाई जो है वो भी एक नया फीचर लेके आ गया है, मिक्स वाला। बेसिकली आप अपने आप एक तरीके से डीजे बन सकते हैं। यू कैन मिक्स योर ओन प्लेलिस्ट्स विद योर ओन ट्रांजिशंस। तो अगर आप Spotify यूज करते हैं, ऑल्दो बहुत महंगा कर रखा है इन्होंने बार बार कर करके प्राइस बढ़ा के, बट देन अगेन अभी यहाँ पे आपको एक नया मिक्स वाला फीचर मिल गया है फॉर यू टू एंजॉय सम मिक्सिंग बिटवीन योर ट्रैक्स। दोस्तों Honor Magic V5 मतलब चारों तरफ बहुत चर्चा चल रही है ना, मतलब स्लिमेस्ट ये है या सैमसंग है या ओप्पो है, दिस दैट। बट यहाँ पे दोस्तों भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है Honor को Magic V5 के लिए, बिकॉज इसने काफी ज्यादा वजन उठा लिया भैया अपनी हिंज विंज के साथ में। तो मतलब काफी मजबूती वाला समझ लो डिवाइस साबित हुआ है ये, और इसको मिला है अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे क्या आप ऐसे क्रेजी रिकॉर्ड्स जो है उससे अपना बाइंग डिसीजन चेंज करते हो क्या? आपको लगता है कि नहीं यार इनसे क्या फर्क पड़ता है, मतलब बैंड ये वो सब चीजें, मतलब नॉर्मल तो फॉर नॉर्मल ही है। व्हाट्स योर टेक? गाइस क्वालकॉम ने अनाउंस कर दिया है अपना लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, और ये मिड रेंजर्स के लिए एक नया प्रोसेसर है। माइनर गेन्स लेके आता है दोस्तों पुराने वर्जन से अगर हम कंपेयर करते हैं, बट देन अगेन आपको काफी फोन्स मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में जो कि यूज करेंगे क्वालकॉम का यही नया स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। वैसे 8 Elite 2 का हम इंतजार कर रहे हैं। 23 सितंबर का टाइम है, बस एक महीने की बात है। हमको नया वाला फ्लैगशिप जो स्नैपड्रैगन है वो भी देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों OnePlus 15 इसके बारे में चारों तरफ बातें चल रही हैं। एंड अभी अगर हम माने दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स की, तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगा वो 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ सकता है। मतलब गेमर्स पैराडाइज शायद ये फोन हो सकता है, कंसिडरिंग जो आपको पता ही है लेटेस्ट फ्लैगशिप आपको चिप तो मिलती है। एंड ओवरऑल जैसे दोस्तों OnePlus में भी एनहांसमेंट्स हो रहे हैं लाइक ट्रिनिटी इंजन वगैरह, तो इस बार विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट शायद गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस और ऊपर जाने वाला है। लॉन्चिंग वेरी सून, मतलब अभी चैनल लॉन्च हो जाएगा और फिर इंडिया में थोड़ा रुक के आपको बताया आएगा। दोस्तों वैसे ओप्पो जो है वो अपने Find X9 सीरीज को लेकर लगता है बहुत ही सीरियसली काम कर रहा है। मतलब पहले हमको Find X9 और X9 Pro मिलने वाले हैं अगेन वेरी सून विद द न्यू अपडेट्स, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं X9 अल्ट्रा की। एंड यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा सेंसर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो होगा S26 अल्ट्रा में। कुछ नया शायद ओप्पो प्लान कर रहा है, बिकॉज यू विल हैव ड्यूअल 200 मेगापिक्सल्स कैमरा सेटअप इन दिस फोन एज पर द लीक्स। लेट्स सी अगेन हैसलब्लैड साथ में है और हार्डवेयर अगर बहुत तगड़ा है तो कैमरा परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस नए वाले X सीरीज स्मार्टफोन्स की। दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप अपना कुछ नया क्रिएट करते हैं कंटेंट, तो यहाँ पे अभी आप मेटा AI के ट्रांसलेशन वाले फीचर को यूज कर सकते हैं फॉर ऑटो डबिंग वगैरह। मतलब अगेन AI आपको बताया चारों तरफ है, और ऐसे में टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर्स अभी नया डबिंग फीचर जो है वो आप यूज कर पाएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे। गाइस देखो नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आज के टाइम में। मतलब एयरटेल ने आउटेज फेस किया था बीच में रिसेंटली भी दिल्ली NCR रीजन में। इनफैक्ट मेरा फोन नंबर, मैं उस टाइम पे दिल्ली में था, कुछ लोग फोन मिला रहे थे अभी रिसेंटली और उनको आता है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट।
मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, उसके बाद मालूम चला कि नहीं इट्स नेटवर्क आउटेज दैट एयरटेल वाज फेसिंग। तो वो खैर ठीक हो गया बड़े आराम से। लेकिन उसके अलावा एक और खबर निकल के आती है वोडाफोन आइडिया को लेके। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी 2 और शहरों में उन्होंने 5G को एक्सपैंड कर दिया है। तो स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया बढ़ रहा है। अभी भी काफी लॉयलिस्ट हैं इनके जो इनको यूज कर रहे हैं। वैसे जो डोमिनेंस है मार्केट में आपको पता ही दोस्तों एयरटेल और जियो का है। लेकिन इसी के अलावा BSNL जो है उसको लेके भी दोस्तों अपडेट है कि यहाँ पे अभी हमको ई सिम जो है वो देखने को मिल रही है फ्रॉम BSNL इन सर्टेन रीजन्स। तो मतलब एनहांसमेंट्स हो रहे हैं चारों तरफ। देखते हैं आगे एट द एंड आज से 5 साल बाद का अगर हम एक पिक्चर इमेजिन करें तो कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर सबसे ज्यादा आगे निकलेगा। तो गाइस दैट्स ऑल इस एपिसोड में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।